हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका होम टॉपर स्टडी चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे कि घातांक और करड़ी में जब डिफरेंस कांस्टेंट हो या जब सम कांस्टेंट हो या जब प्रोडक्ट कांस्टेंट हो, तो इस कंडीशन में कौन सी संख्या सबसे बड़ी और कौन सी संख्या सबसे छोटी है। इसके पहले हम बताए थे तीसरे वीडियो में, तीसरे पार्ट में, कि जब पावर में था तो कैसे बताएंगे सबसे छोटी और सबसे बड़ी। लेकिन ये आज हम बताएंगे जब डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा, रूट में रहेंगे तो कैसे बताएंगे, रूट में रहेंगे कैसे बताएंगे, ठीक ना। बहुत ही आसान तरीके से जितने भी कंपटीशन लेवल एग्जाम है सब में पूछा जाता है और बहुत आसान होता है। एक बार देखेंगे दोबारा नहीं भूलेंगे, बहुत आसान होता है, ठीक है ना। अगर पिछले वीडियो नहीं देखें जाके देखिए, एक भी कॉन्सेप्ट नहीं छूटेगा, सब कॉन्सेप्ट दिया जाएगा आपका, सब कॉन्सेप्ट, ठीक। वीडियो को इसकी मत करिएगा, शुरू से लास्ट तक देखिए और पूरा समझ में आएगा, बुझा लीजिए 100% समझ में आएगा। कॉपी पेन के साथ बैठिएगा, मैथ भैया मैथ, ठीक। चलिए देखते हैं, लिखेंगे जब सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या कौन, इसे बोलते हैं ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट नंबर, इसे बोलते हैं स्मॉलेस्ट नंबर, इसे बोलते हैं स्मॉलेस्ट, क्या बोलते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर। और इसे जो बोलते हैं इसे बोलते हैं ग्रेटेस्ट नंबर, या कहिए लार्जेस्ट नंबर कहिए या ग्रेटेस्ट नंबर है। कम तीन कंडीशन है, तीन में से जरूर एक देगा आपको, या डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा, या सम कांस्टेंट रहेगा, या प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। देखिए पहले हम देखते हैं, फर्स्ट आपका देखते हैं कि जब डिफरेंस कांस्टेंट हो तो कैसे बताएंगे, ठीक। डायरेक्ट एग्जांपल लेते हैं। देखिए यहाँ पहला से रूट 5 माइनस रूट 3 कामा रूट 7 माइनस रूट 5, छोटे बड़े की कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। और रूट 13 माइनस रूट 11, या कहिए 3 माइनस रूट 7, या आर इश्यू कर सकते हैं क्या, रूट 9 माइनस रूट 7। दोनों बात एक ही नहीं, आपका दोनों बात एक ही है, चाहे इसको एक। अब बताइए इसमें सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या क्या है। तो पहले देखिए इनका डिफरेंस कांस्टेंट है कि नहीं। 5 में से 2 घटाएंगे, 5 में से 3 घटाएंगे 2 आएगा, 7 में से 5 घटाएंगे 2 आएगा, 13 में से 11 घटाएंगे 2 आएगा। ये देखो 3 माइनस रूट 7 मतलब कि रूट 9 माइनस रूट 7, इनका डिफरेंस क्या होगा आपका 2 होगा। क्या होगा, ऐसे देगा या ऐसे देगा कोई दिक्कत नहीं है, इस प्रकार देगा तो हम इसको इस रूप में लिखेंगे फिर कर देंगे। बताइए अगर 9 में से 7 घटाएंगे 2 आएगा, 13 में से 11 घटाएंगे 2 आएगा, 7 में से 5 घटाएंगे 2 आएगा, 5 में से 3 घटाएंगे 2 आएगा। बताइए इनका डिफरेंस अंतर क्या सेम है कि नहीं, समान है। जब समान है तो कैसे बताएंगे, देख रहे ना। हम बताएं जब डिफरेंस कांस्टेंट हो, यानी सबका अंतर क्या है, बराबर है। क्या है, बराबर। इस कंडीशन में हम इनका योग चेक करेंगे। क्या, इनका योग ध्यान दीजिएगा कैसे चेक करना है। ये बता रहे हैं कि 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, क्या होगा 8, 7 5 कितना होगा 12, 11 13 और 11 कितना हो जाएगा 24, 9 7 कितना हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा 16। ये इनका योग है। क्या है इनका योग, हमने पहले देख लिया, चेक किया कि इनका डिफरेंस कांस्टेंट है या नहीं। अगर है तो हम क्या करेंगे, इनका हम योग निकालेंगे। क्या निकालेंगे, योग।
मतलब दोनों को जोड़ेंगे। 5 3 8 हो गया, 7 5 12 हो गया, 13 11 24 9 और 7 क्या हो गया 16। क्या हमने जोड़ दिया? जोड़ दिया कि नहीं? ध्यान दीजिएगा। और अभी यहीं पे प्लस मिलेगा, इसी प्रकार क्या हो जाएगा प्लस मिलेगा, लेकिन अभी माइनस है। क्या है? माइनस है। इस कंडीशन में ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ पे माइनस हो, क्या हो? माइनस हो, और डिफरेंस क्या हो? कांस्टेंट हो, तो जो योग है, जो इनका इन दोनों का योग है, इन दोनों का जो योग है, ठीक है ना, जो सबसे बड़ा है वह सबसे छोटा होगा, और जिनका योग सबसे छोटा है वह सबसे बड़ी संख्या होगी। बस यही आंसर है, यही आंसर। तो लिखेंगे सबसे बड़ी संख्या, सबसे सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। बताइए क्या है? लार्जेस्ट नंबर क्या है? किसका योग सबसे कम है? किसका योग सबसे कम है? देख बताइए, देख रहे हैं? इस वाले का ये सबसे बड़ी वैल्यू है, सबसे बड़ा मान √5 माइनस √3। देखिए कितना आसान है, कितना आसान है देखिए। और समझना सबसे, और सबसे सबसे छोटी, सबसे छोटी संख्या, स्मॉलेस्ट नंबर। क्या? स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा? तो जिनका योग सबसे बड़ा होगा वह सबसे छोटी होगी, वह संख्या सबसे छोटी होगी। किनका योग सबसे बड़ा है बताइए? इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8, इनको जोड़ेंगे 12, इनको जोड़ेंगे 24, इनको जोड़ेंगे 16। तो यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं आपको? √13 माइनस √11, ये सबसे छोटी संख्या हो गई, ये क्या हो गई? सबसे बड़ी संख्या हो गई। ये सबसे छोटी, ये सबसे बड़ी, ये सबसे छोटी, ये सबसे बड़ी। कब? जब इनका डिफरेंस कांस्टेंट था। जब डिफरेंस कांस्टेंट कहेगा तो उनका योग चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? योग, योग चेक करेंगे। योग चेक करने के बाद हम देखेंगे यहाँ पे माइनस है बीच में या प्लस। अगर माइनस रहेगा, यदि माइनस रहेगा तो जो संख्या सबसे, जिनका योग सबसे छोटा है वह संख्या सबसे बड़ी होगी, और जिनका योग सबसे छोटा है, सबसे बड़ा है, वह सबसे छोटी होगी। सुना कि नहीं आपको? आया कि नहीं आया? चलिए तो फिर देखते हैं प्लस वाला। क्या प्लस वाला? ये हो गया, कर लीजिए, कर लीजिए इसको, इसके साथ ले सकते हैं। आपको यहीं पर समझा दिए, ठीक है, यहीं पर समझा दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं, अगर यहीं पे प्लस कर दें, क्या कर दें? प्लस कर दें, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बस यहाँ पे चेंज कर देंगे। हम यहाँ पर चेंज कर देते हैं, ये हो गया ना, ठीक। अगर यहाँ पे हम क्या कर दें? प्लस, बताइए इनका जो है डिफरेंस कांस्टेंट है या नहीं है? ना है। तो बताइए, 5 में 3 घटाएंगे 2 आएगा, 7 में पढ़ेंगे 2 आएगा, 13 से 2 आया। सबका कांस्टेंट जो डिफरेंस है कांस्टेंट है, निश्चित बराबर है, समान है। लेकिन अब की बार बीच में क्या है? प्लस में। क्या है? प्लस है। कोई भी संख्या से देगा, अगर सबका डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा तो इसी प्रकार कर देंगे हम, कर देंगे। देखिए ये हो जाएगा। अब यही उल्टा, उल्टा, जिनका योग सबसे बड़ा वह संख्या सबसे बड़ी, जिनका योग सबसे छोटा वह संख्या सबसे छोटी। कब? जब यहाँ पे प्लस रहेगा और इनका डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा। डिफरेंस क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, और बीच में क्या रहेगा? प्लस। तो सबसे बड़ा योग, सबसे बड़ी संख्या, जिनका योग सबसे बड़ा, तो ये आपकी बार ये हो गया सबसे बड़ी, ठीक, ये हो गया सबसे बड़ा। और अगर डिफरेंस कांस्टेंट होगी, ये सबसे बड़ा, और जिनका योग सबसे छोटा वह वैल्यू सबसे छोटी, ये √5 प्लस √3। सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या, लार्जेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, निकल जाएगा बहुत ही आसान तरीके से। देख लीजिए एक बार फिर से। सबसे पहले चेक करेंगे डिफरेंस कांस्टेंट है या नहीं, तो घटा करके चेक कर लेंगे। आपको दिख रहा है यहाँ डिफरेंस क्या है? सबका कांस्टेंट है। तब इनका योग चेक करेंगे, योग बताएंगे, योग मतलब जोड़ देंगे दोनों संख्याओं को। अगर माइनस रहेगा तो जो संख्या सबसे बड़ी रहेगी योग में वो सबसे छोटी, और जो सबसे छोटी सबसे बड़ा। लेकिन प्लस में रहेगा, प्लस रहेगा बीच में, जो संख्या योग, जिस संख्या का योग सबसे बड़ा है वह बड़ी होगी, जिसका छोटा है छोटी होगी। हो गया? कर लीजिए।
अब चलेंगे हम जब सम कांस्टेंट हो। सम मतलब योग, योग कर लीजिए इसको, नोट कर लिए। अब देखते हैं हम यदि सम कांस्टेंट रहेगा, योग, क्या योग, तो कैसे करेंगे उसको नोट कर लिए ना। चलिए यहाँ पर अगर सम कांस्टेंट रहेगा, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, पहला एग्जांपल ले लें क्या कि सम योग ना √8 प्लस √5, दूसरा क्या है √12 प्लस √1, तीसरा क्या है √9 प्लस √4। एंड कर लेते हैं, एंड कुछ भी कर लीजिए आप कि √7 प्लस √6। ये अब क्वेश्चन है, कहेगा इसमें बताइए सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी क्या है, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट। तो कैसे बनाना है ध्यान दीजिएगा। पहले चेक करेंगे इनका सम कांस्टेंट है या नहीं। 8 5 13, 12 में 1 जोड़ेंगे 13, 9 में 4 जोड़ेंगे तो 13, 7 में 6 जोड़ेंगे 13। जी इनका कांस्टेंट जो सम है कांस्टेंट है, इनका योग क्या है कांस्टेंट समान। इससे हम 3 प्लस √4 भी लिख सकते हैं, 3 प्लस √4 भी अगर दे देगा तो हम इस प्रकार बना लेंगे, फिर कर लेंगे। जब सम कांस्टेंट रहेगा तो प्रोडक्ट चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, प्रोडक्ट मतलब गुणा, प्रोडक्ट चेक करेंगे, और प्रोडक्ट चेक करेंगे तो कैसे क्या होगा बताइए। 8 5 40, 12 के 12, 9 चौके 36, 7 छक्के 42, गुणा कर दिया हमने पहले चेक किया हमारे इनका योग जो है सम जो है कांस्टेंट है या नहीं। कांस्टेंट है तो उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे यहाँ पे प्लस हो या माइनस। लेकिन जब प्लस रहेगा तो कौन सी संख्या छोटी कौन सी संख्या बड़ी, जिनका प्रोडक्ट गुणा करने पर सबसे बड़ी वैल्यू आई है वही संख्या सबसे बड़ा होगा, जिनका सबसे छोटा आया वही संख्या सबसे छोटी होगी। यहाँ पे लिखेंगे सबसे बड़ी संख्या एंड सबसे छोटी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या जिन यहाँ पे देख रहे हैं प्लस है ना, प्लस है और उनका सम कांस्टेंट है, तब कि इनका गुणा करने के बाद सबसे बड़ी वैल्यू किसकी आई 742, सबसे ज्यादा बड़ा क्या 42 है, तो 42 किसका मान है √7 प्लस √6, अर्थात ये जो वैल्यू होगी सबसे बड़ी होगी, लार्जेस्ट होगी, ग्रेटेस्ट होगी। एंड जिसका मल्टीप्लाई प्रोडक्ट गुणा सबसे कम आया है वह संख्या सबसे छोटी होगी, कब जब यहाँ पे प्लस रहेगा तब। तो ये सबसे छोटा है, ये सबसे छोटी होगी √12 प्लस √1, ये आंसर हो गया। ये क्या हो गया आंसर हो गया, ये क्या हो गया आंसर। अगर कहते हैं हम कि 8 का स्क्वायर ग्रेटर देन, अगर 8 बड़ा है 5 से तो इसका स्क्वायर भी क्या होगा 5 से बड़ा होगा, इसका क्यूब भी क्या होगा 5 से बड़ा होगा, फोर्थ रूट क्या बड़ा होगा। तो मतलब करते जाएंगे तो बड़ा आता जाएगा वैल्यू। अगर पूछा कैसे, ये कैसे, तो ऐसे ही बता देंगे। कर देंगे कि नहीं, कर देंगे भैया, कर देंगे। 2 संख्या रहेगा, जरूरी नहीं 4 संख्या हो, 5 भी दे देगा, ऐसे 3 भी दे देगा, 2 ही देगा, पूछेगा सबसे बड़ी सबसे छोटी बताइए, ऐसे हम चेक कर लेंगे, ऐसे सबका चेक कर लेंगे। जरूरी नहीं यही संख्या हो, कोई भी दे सकता है, लेकिन आपको कंडीशन फॉलो होना चाहिए। कंडीशन फॉलो रहेगा तब ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे। ठीक, ये था जब सम कांस्टेंट था और बीच में प्लस था। अगर माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, इसी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट। अगर यहाँ पे हम माइनस कर दें, क्या कर दें माइनस, पहले तो छाप लीजिए, हो गया। चलिए अगर छाप लिए हो तो यहाँ पे अगर हम ये आंसर भी चेंज हो जाएगा तब। तो अगर यहाँ पे माइनस कर दें, सब काम वही रहेगा। अगर माइनस कर दें, क्या कर दें माइनस, यहीं पे माइनस रहेगा। तो जिनका प्रोडक्ट गुणा करने पर
सबसे छोटी संख्या आई है वही सबसे बड़ी होगी। तो सबसे छोटी संख्या गुणा करने पे आया ना, अब ये सबसे बड़ी हो गई, ये क्या हो गई, सबसे बड़ी हो गई। या इसी को लिख सकते हैं क्या, √12 - 1, या इसी को क्या लिख सकते हैं कि 2√3 - 1, कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों में सब चीजें एक ही है, सब चीजें एक ही है। और सबसे छोटी क्या है, जिनका प्रोडक्ट सबसे ज्यादा आया है 42, कब, जब यहाँ बीच में माइनस था तब, तो आया कि √7 - √6, यही था। ये दूसरा हो गया, ये दूसरा हो गया आपका। जब प्लस था तो कैसे होगा, जब माइनस था तो कैसे होगा, हमने चेक कर लिया, चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए, कर लीजिए। अब देखते हैं तीसरा कि जब प्रोडक्ट कांस्टेंट रहे, क्या कांस्टेंट रहेगा, प्रोडक्ट। बहुत आसान तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से। यहाँ पे अगर दूसरा एग्जाम्पल ले लेगा कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा भी एग्जाम्पल ले सकता है, कर लीजिए। दूसरा एग्जाम्पल बता दें आप, दूसरा एग्जाम्पल करिए इसको। कर लिए, चलिए अब देखते हैं, यहीं पे दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं ना, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए आपका 2 एग्जाम्पल हो गया, तीसरा अगर हो गया 12√3, 12×3 = 15, दूसरा 8√7 माइनस, और तीसरा ले लें क्या, 9√6, ठीक है ना, एंड 3 है जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 4 ले लीजिए, 4 ले लें, और लेते हैं हम 10√5, क्या, 10√5। बताइए इनका योग कितना है, 15 है, योग कितना है, 15 है, योग कितना है, 15 है, जोड़ेंगे 15 आएगा, गुणा कर लीजिए, 12 दिया है 36, 8 सत्ते 56, 9 छक्के 54, 10 बचे 50। तो हम बताएं कि जब कांस्टेंट रहेगा सम तो प्रोडक्ट चेक करेंगे, प्रोडक्ट चेक कर प्रोडक्ट करेंगे यानी गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद अगर माइनस रहेगा, जो संख्या जिसका गुणा करने पर सबसे छोटा आया वही सबसे बड़ी होगी। तो 56, 54, 50, 36 यानी सबसे बड़ा ही हो गया, सबसे बड़ा हो गया 12 - √8। और सबसे छोटा क्या हो जाएगा तब, सबसे छोटा बताइए, तो सबसे छोटा हो जाएगा जिसकी वैल्यू ज्यादा है, 56√8 - √7। इस प्रकार कोई एग्जाम्पल दे देगा यार, कर सकते हैं आसानी से, कर सकते हैं, कर लीजिए इसको। अब देखते हैं कि जब प्रोडक्ट कांस्टेंट हो, क्या हो, प्रोडक्ट कांस्टेंट हो, करिए इसको। हो गया, चलिए यहीं पे प्रोडक्ट कर देते हैं, तीसरा आपको यहाँ क्या कर देते हैं, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब गुणा, जब इनका प्रोडक्ट समान तो योग चेक करेंगे, क्या करेंगे, तो योग करेंगे। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, √4 + √5, दूसरा लेते हैं 10√2, √10√2, और 20√+ √1, 3 लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 4 ले सकते हैं। इनका प्रोडक्ट बता दो, 4 बच्चे 20, 10 दूनी 20, 20 एक्के 20। कंपटीशन में हमको ऐसे ही करना है, वहां पे विस्तार से लगाना नहीं है, तो चेक करना है कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी। तो 20 20 क्या है, इनका 4 बच्चे 20, 10 दूनी 20, 20 एक्के 20। हम कहेंगे इस प्रकार में सम करेंगे, क्या करेंगे, सम करेंगे यानी जोड़ेंगे, जोड़ेंगे 5 4 9, 10 2 12, 20 1 21, 20 1 21, 10 2 12, 9 और 5, मतलब 4 और 5 9, 4 और 5 9। तो इस कंडीशन में जिनका योग सबसे ज्यादा, जिनका योग सबसे ज्यादा वह संख्या सबसे बड़ी, जिनका योग सबसे कम वह संख्या सबसे छोटी। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे
सबसे बड़ी संख्या एंड सबसे छोटी संख्या तो सबसे बड़ी किनका योग सबसे ज्यादा है? इसका ना, इसका देखिए 20 प्लस √1 या 1 कहिए √1 कहिए। सबसे छोटी क्या है? 4 प्लस √5 ये सबसे छोटी सबसे बड़ी। इस कंडीशन जब प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा तो यहाँ पे माइनस हो या प्लस हो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। कंडीशन वही, जिनका योग ज्यादा वो वैल्यू सबसे बड़ी, जिनका योग सबसे कम वह वैल्यू सबसे छोटी। इसमें चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, दोनों के लिए वही रूल है। कहेंगे कैसे? ये कैसे हो गया दिखाएं। जैसे हम लेते हैं यहाँ पे देखिए 10 है 20 है 20 प्लस √1 इसका स्क्वायर कर देंगे एंड √4 और √5 इनका स्क्वायर कर देते हैं, होल स्क्वायर। अगर होल स्क्वायर कर देंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा नहीं आपका, तो हो जाएगा 20 प्लस 1 प्लस 2 गुणे √20 √1 मतलब 1 है। इसका वैल्यू क्या है? 4 प्लस 5 प्लस 2 गुणे √20 4 5 20। तो बताओ 20 है 21 प्लस 2√20 और 9 प्लस 2√20। बताइए जब ये बराबर है, ये बराबर दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे 9 है यहाँ पे 21, कौन सा बड़ा है? ये तो जब ये वैल्यू बराबर है तो ये क्या है? दोनों 9 बड़ा 9 छोटा है, 21 बड़ा, ये बड़ी होगी। कैसे करेंगे? दोनों की वर्ग कर देंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालेंगे, वहां से देख सकते हैं ये वैल्यू बराबर आएगी। ये वैल्यू क्या आएगी? बराबर आएगी। और ये छोटी कौन सी बड़ी देख रहे हैं आप, कर सकते हैं। इसी से हुआ, ऐसे हम चेक कर लेंगे कौन छोटी कौन सी बड़ी। देखिए इनका योग क्या था? प्रोडक्ट यानी गुणा समान था, प्रोडक्ट समान था, तो हम चेक कर लेंगे इनका योग करके चेक कर लेंगे। कर लीजिए, यहाँ पे माइनस हो तो कोई दिक्कत नहीं, तो भी उसी करेंगे। करिए इसको पहले। हो गया। अगर मान लीजिए माइनस हो तो क्या करेंगे? माइनस हो, अगर यहाँ पे माइनस कर देते हैं, क्या कर देते हैं? माइनस। चलिए यही मान लीजिए माइनस कर देते हैं, माइनस। तो माइनस भी रहेगा तो भी क्या चेक करेंगे? योग चेक करेंगे तो वही आपका योग वही रहेगा। हम बताएं यहाँ पे जब प्रोडक्ट कांस्टेंट हो तो यहाँ पे माइनस या प्लस उससे कोई दिक्कत नहीं है, तो भी वैल्यू जो बड़ी होगी वही बड़ी रहेगी। तो ये बड़ी हो जाएगी, यही वैल्यू, बस यहाँ पे माइनस लगा देना है। कैसे? यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, देख रहे ना? तो ऐसी है, तब भी क्या है? 21 है 9 है, तभी बड़ी होगी। तो यही था। जब प्रोडक्ट कांस्टेंट हो तो यहाँ पे माइनस हो या प्लस हो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। योग चेक करेंगे, जिसका योग ज्यादा वह संख्या सबसे बड़ी, जिसका योग कम वह संख्या सबसे छोटी। 3 बताएं, जब डिफरेंस कांस्टेंट हो, सम कांस्टेंट हो और प्रोडक्ट कांस्टेंट हो। क्वेश्चन दिया जाएगा, इन तीनों में से कोई ना कोई जरूर कंडीशन फॉलो करेगा। हम चेक कर लेंगे कि अगर क्वेश्चन दे दिया, पूछेगा इसमें से कौन संख्या सबसे बड़ी है, और या कहेगा कौन संख्या सबसे छोटी है, या कहेगा दोनों बताइए, छोटी और बड़ी दोनों सबसे। तो हम पहले चेक करेंगे किस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तीनों में से किस कंडीशन को फॉलो कर रहा है वही चेक करेंगे, ठीक है ना? तो ये हो गया। अब अगले वीडियो में बताएंगे अगर स्क्वायर रूट रहेगा इस प्रकार, उसका हम स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, रूट में रहेगा तो उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, वर्गमूल कैसे निकालेंगे। ठीक, आज बस यही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।